नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग। दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है ये एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग का पार्ट 2 है, जिसमें हम फ्रेशर कैंडिडेट को कुछ आईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएंगे या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। हम फ्रेशर कैंडिडेट को आईटी के बारे में या आईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे ताकि वे आईटी रिक्रूटर के इंटरव्यू को फेस कर पाएँ और क्रैक कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो दोस्तों बिना किसी देरी के हम आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं या हम आज के पहले टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप अपना करियर या आप एज ए आईटी रिक्रूटर काम करना चाहते हैं, तो एज ए आईटी रिक्रूटर काम करने के लिए या आईटी रिक्रूटर बनने के लिए आपको आईटी या आईटी रिक्रूटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक आईटी रिक्रूटर कई पोजीशंस पे काम करता है तो उन पोजीशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आईटी रिक्रूटमेंट की या टेक्नोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट। सो आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। सो बड़े ही सिंपल शब्दों में मैं आपको जावास्क्रिप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। सो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो आपको इतना ही याद रखना है, जावास्क्रिप्ट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इज़ ए जावास्क्रिप्ट, ओके। सो जावास्क्रिप्ट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो या कहीं भी आप अगर आईटी रिक्रूटर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। या आपसे अगर पूछा जाए कि आपको मतलब आईटी रिक्रूट पोजीशंस की या आईटी टेक्नोलॉजीज़ की या आईटी रिक्रूटमेंट की आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको बताना आई हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इसी तरह पीएचपी क्या होता है, पीएचपी भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। सो यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज़ टेल मी टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नेम, सो आपको एक नाम तो जावास्क्रिप्ट बताना है और दूसरा नाम बताना है पीएचपी। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर या हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी। दोस्तों ऑब्जेक्टिव सी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये जो कीवर्ड है ये आपके लिए अभी नया कीवर्ड है। सो आपको इसको पर डे 4 या 5 बार इस कीवर्ड को रिवाइज करना है। ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव सी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आईटी पोजीशंस होती है, जॉब पोजीशंस होती है। जैसे कि जावा डेवलपर से जो रिलेटेड होती है जावा, पीएचपी से रिलेटेड पीएचपी डेवलपर से रिलेटेड पीएचपी होती है और पाइथन डेवलपर से रिलेटेड पाइथन होती है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस है आपको आगे जाके काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। आपको आगे जाके एज ए आईटी रिक्रूटर काम करना है और आपको कई प्रकार के डिफरेंट पोजीशंस आईटी पोजीशन पे काम करना है। सो उन पोजीशन पे आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ओके। सो ऑब्जेक्टिव सी क्या है, ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है, मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सी इज़ अ जनरल पर्पस, आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है। ठीक है, जनरल पर्पस, ठीक है, मैंने जनरल पर्पस लिखा है। जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्टिव सी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो आपको इतना ही याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव सी, सो आपको बोलना है ऑब्जेक्टिव सी इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट्स एड्स। ओके, इसका काम क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर आप इतना भी बताएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इतना ही याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सी इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो अभी हमने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जाना, जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्टिव सी। सो जावास्क्रिप्ट क्या होती है मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं। ओके, जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव सी इज़ अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि स्विफ्ट। ओके, स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये कीवर्ड भी आपको कई पोजीशन में देखने को मिलेगा, स्पेशली एंड्रॉयड डेवलपर आई थिंक, ठीक है। सो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करना। आपको फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो इन डेफिनेशन को आपको बार बार पढ़ना है, इससे ये आगे जाके आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्विफ्ट क्या होता है। स्विफ्ट इज़ ए जनरल पर्पस, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, स्विफ्ट इज़ ए जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम, ओके, मल्टी पैराडिम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्विफ्ट, स्पेशली स्विफ्ट क्या होती है, बड़े ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए, अगर नहीं भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, सिर्फ आपका एक ही काम है कि याद रखना है कि स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और अब हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। स्विफ्ट इज़ ए जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्विफ्ट, व्हाट इज स्विफ्ट? Swift is a general purpose multi-paradigm and compiled programming language and this is developed by Apple. Okay, so Swift को किसने डेवलप किया है? Swift को डेवलप किया है एप्पल ने, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। आपको मैं बड़े ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये C#, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं C#। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको स्पेशली .NET डेवलपर के जॉब डिस्क्रिप्शन में या पोजीशन में देखने को मिलेगा। सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि C# क्या होता है। इसे C#, ओके, ध्यान दीजिएगा, इसे C# कहते हैं। C# इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम जानने की कोशिश करेंगे C# क्या होता है। C# इज़ ए जनरल पर्पस, ठीक है, ये भी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो दिस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सो C# क्या होती है, यह हम C# की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं। C# इज़ ए जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि C# को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। सो आप इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ C#, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, लेकिन हम आपको इंटरव्यू के हिसाब से नहीं बता रहे, हम आपको
एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बनाने के पर्पज से हम आपको ये बता रहे हैं। सो सी शार्प इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है HTML। ठीक है, ये कीवर्ड भी आपको कई पोजीशन फ्रंट एंड डेवलपर पोजीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये HTML। अब HTML क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि HTML क्या होता है। सो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना और उसके फुल फॉर्म में इसका आंसर भी है। ठीक है, सो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड दिस इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्या होती है? HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, फिर आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सिर्फ अभी आपके मन में ये होना चाहिए कि HTML क्या होता है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज और ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होती है। अब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, सो अभी हमें इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है और इसकी डेफिनेशन बोलना है। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, बस फिनिश। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो फ्रेंड्स मेरा जो एम है, सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज SQL। ठीक है, सो इसके बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि एज ए IT रिक्रूटर जब हम काम करते हैं तो ये वाली जो स्किल्स है हम इस पर ज़्यादा काम करते हैं और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, SQL क्या होता है। सो SQL इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि दोस्तों अभी हम इस वीडियो में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसे लिया है। SQL इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं हम। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, राइटिंग हो सकता है फ्रेंड्स आपको समझ में ना आए, पर जस्ट हम आपको समझ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हमारे ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको नॉलेज देना है, लेकिन अब ये क्योंकि टॉपिक हमारे सामने आ चुका है इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए इंटरव्यू में तो आपका इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब हम इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि SQL की डेफिनेशन क्या होती है। SQL की जो डेफिनेशन होती है ये एक प्रकार की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। SQL क्या होती है? एक प्रकार की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज SQL? SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड SQL इज ए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और SQL क्या करती है? SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम है? डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना। अगर हम हमारे जो डेटाबेस है उसमें अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम SQL का यूज़ करते हैं। अगर डेटा को मैनिपुलेट करना है तो भी हम SQL का यूज़ करते हैं, या डेटा को रिट्राइव करना है तो भी हम SQL का यूज़ करना। सो SQL इज़ ए programming language and full form of SQL is structured query language, and SQL is used to store, manipulate and retrieve data in database. So आपको क्या ध्यान रखना है? What is SQL? SQL is a
programming language. And what type of programming language is this? This is a standard language or programming language. And what is the use of SQL? SQL is used to store data, manipulate data and retrieve data in databases. So काफ़ी सिंपल शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश करी. हम एक बार और रिपीट करेंगे. अभी हम एक बार सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है इसका जो एम है आपको एक एक्सपर्ट लेवल का रिक्रूटर बनाना है, आईटी रिक्रूटर. अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो डेफिनेटली यू विल बिकम एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. फ्रेंड्स, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सीनियर आईटी रिक्रूटर को भी जिसके बारे में पता नहीं होता है. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अपेक्स. ध्यान रखिएगा, APEX. अब ये क्या होता है? अपेक्स क्या होता है? व्हाट इज अपेक्स? अपेक्स इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट इज अपेक्स? Apex is a programming language. Okay, so Apex is a proprietary language. What is Apex? Apex is a proprietary language developed by Salesforce.com. अब जब भी आप सेल्सफोर्स डेवलपर की पोजीशन पे काम करेंगे तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने को मिलेगी जिसका नाम है अपेक्स. सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन salesforce.com और सेल्सफोर्स डेवलपर, और व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय सेल्सफोर्स डेवलपर. तो अपेक्स इज़ अ प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप्ड बाय salesforce.com. ठीक है, आपको ध्यान रखना है अपेक्स एक प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि salesforce.com ने डेवलप किया है. और अपेक्स का जो यूज़ है ये सेल्सफोर्स डेवलपर के द्वारा किया जाता है, या सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे जो भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं वहाँ पर अपेक्स का यूज़ होता है. ठीक है, इसे और हम अच्छे से समझ लेते हैं. सो अपेक्स इज एक अच्छी सी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं. ठीक है, अपेक्स. ठीक है, हम लिख अपेक्स इज ए स्ट्रांगली टाइप्ड. ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन कैसे देना है? अभी हमने स्टार्टिंग में इसे प्रोप्राइटरी लैंग्वेज बताया, स्ट्रांगली टाइप्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. सो अपेक्स क्या होती है? अपेक्स इज ए स्ट्रांगली टाइप्ड, या हम कह सकते हैं प्रोप्राइटरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय salesforce.com. सो फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है या नोट कर लेना है. इसके नोट्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं और आपको आने वाले टाइम में हम वापस से इसे एक्सपर्ट लेवल के नोट्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. ठीक है, हम एक बार और रिवाइज करेंगे इसे, आप डोंट वरी अबाउट दैट. सो गो. व्हाट इज़ गो? ठीक है, जब भी आप कई सारी आईटी पोजीशंस पे काम करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है गो. गो इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, सो व्हाट इज़ गो? गो इज़ ए statically typed. So Go is a statically typed or compiled प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो व्हाट इज़ गो? गो इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे ऐसे इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ गो? सो गो इज़ ए स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इतना ही आपको बताना है.
और इस क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रति अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, ग्रूवी। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको काफ़ी आईटी पोजीशन में या आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज़ ग्रूवी? ग्रूवी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड नाउ वी विल डिफाइन हाउ वी कैन डिफाइन ग्रूवी। सो ग्रूवी इज़ अ जावा सिंटेक्स। ध्यान रखिएगा, ये कीवर्ड आपको इसको पढ़िएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ। Java syntax compatible object oriented programming। सो व्हाट इज ग्रूवी? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक। ये ग्रूवी जो ये कीवर्ड है ग्रूवी, ये आपको कई सारी आईटी पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन में आप काम करेंगे तो आपको स्किल्स देखने को मिलेगी। अगर आपको इसके बारे में एडवांस में ही पता है कि ग्रूवी इज़ अ जावा सिंटैक्स कंपैटिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपके मैनेजर आपसे पे काफ़ी खुश होंगे। ओके, सो आईटी रिक्रूटर बनने का उद्देश्य क्या है? आईटी रिक्रूटर जब हम बनते हैं तो एक तरह का जो है हमें काफ़ी प्राउड फील होता है और वी आर बिकमिंग हाईली पेड रिक्रूटर। ओके, अगर हम नॉन आईटी रिक्रूटर से अगर कंपैरिजन करें तो अगर आप आईटी रिक्रूटर बनते हैं तो आप एक हाईली पेड रिक्रूटर बनते हैं और थोड़ी समय में आप काफ़ी ज़्यादा सैलरी पा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी है, आप कैंडिडेट को उतनी जल्दी क्लोज कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे आज के आखिरी एक बार ग्रूवी व्हाट इज़ ग्रूवी? ग्रूवी इज़ ए जावा सिंटैक्स कंपैटिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्केला। ओके, स्केला इज रिलेटेड टू स्केला डेवलपर। व्हाट इज स्केला? So Scala is also programming language. So how we can define Scala? So Scala is a strong statistically typed। इसकी डेफिनेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सब Scala is a strong statistically typed and general purpose। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज Scala? काफ़ी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। Scala इज ए स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकली टाइप्ड general purpose programming language and that supports। okay, so Scala जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करती है। ठीक है, सो दोस्तों, हमने जो बात की है आज करीबन हमने 10 टॉपिक्स के बारे में बात की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो एक बार और हम इसे जान लेते हैं, ठीक है, ताकि रिवीजन करवा देते हैं आपको। सो हमने पहला टॉपिक के बारे में बात की, जावास्क्रिप्ट। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की ऑब्जेक्टिव सी। सो ऑब्जेक्टिव सी इज़ ए जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्टिव सी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके अलावा हमने बात की है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट क्या होती है? स्विफ्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्विफ्ट इज़ ए जनरल पर्पस
मल्टी पैराडिम और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की है सी शार्प। सो सी शार्प एक जनरल पर्पस मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इसके अलावा HTML एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो SQL एक तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसका कि काम, ठीक है, डेटा को क्या करना, स्टोर करना, डेटा को रिट्राइव करना, मैनिपुलेट करना। सो SQL डेटाबेस में डेटा को स्टोर करती है, मैनिपुलेट करती है और रिट्राइव करती है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो बात की अपेक्स की बात की थी। अपेक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि salesforce.com में डेवलप किया है। अपेक्स इज़ ए प्रोप्राइटरी स्ट्रांगली टाइप्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अपेक्स का जो यूज़ है ये salesforce.com में या salesforce डेवलपर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की गो एक स्टैटिस्टिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और गो को गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने बात की ग्रूवी। सो ग्रूवी एक जावा सिंटैक्स कंपैटिबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके बारे में भी हमने जाना। इसके अलावा हमने बात की स्केला। सो व्हाट इज़ स्केला? ठीक है, स्केला एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। दोस्तों ये हमारा एक्सपर्ट IT रिक्रूटर ट्रेनिंग का पार्ट 2 था जिसमें हमने 10 टॉपिक्स के बारे में बात की और काफ़ी स्पष्ट और इजी शब्दों में आपको हमने 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की, जो मेरे हिसाब से या मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। काफ़ी सिंपल वर्ड्स में हमने समझाने की कोशिश की। दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आप इसे पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन 10 टॉपिक्स के बारे में नहीं जान पाएंगे और आप एक एक्सपर्ट IT रिक्रूटर भी नहीं बन पाएंगे। हमें एक एक्सपर्ट IT रिक्रूटर भी बनना है और एक हाईली पेड रिक्रूटर भी बनना है। हमें जॉब टाइटल भी चाहिए और हमें सैलरी भी चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।